हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सभी फौजी भाई जो भी बनेंगे और सब बनेंगे, मेहनत अगर करेंगे, उन्हें जय हिंद कहूँगा। दोस्तों कराने जा रहा हूँ आपको 2021 प्रीवियस ईयर का जीके का पेपर, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है करंट थोड़ा सा बदल के आएगी, बाकी क्वेश्चन हूबहू आपको वहाँ रिपीटेड देखने को मिलेंगे। बस हाँ, ये नहीं कि एक सेट में से आ जाएगा, मैं इतने सेट आपको करा रहा हूँ तो मिक्स करके आपके पेपर में वही क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ये मैं अनुभव से अपने बता रहा हूँ। तो जो चैनल पर नहीं जुड़ा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पुराने बच्चे जानते हैं यहाँ डेली आपको क्लासेस मिलती हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के जीके के पेपर में कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य आप लोग ध्यान रखो, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? कुलिक पक्षी अभ्यारण्य। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों रट लो, पश्चिम बंगाल का है। एसएससी पूछता है, 2019 में भी ये रिपीटेड है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों पश्चिम बंगाल, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो करेगा क्या? एशियाई खेल तो कर चुका है। कौन किया दोस्तों? चीन किया है। कौन किया है? चीन किया है। 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की है? चीन की है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पूछ रहा है? शशि थरूर की नहीं है। शशि थरूर दोस्तों कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, तो बहुत बड़े लेखक हैं शशि थरूर दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया में छाए रहते हैं दोस्तों। इनकी किताब एक नहीं है, 3 इनकी किताब है। देखो, द पैराडॉक्सिक प्राइम मिनिस्टर 2018 इन्हीं की पुस्तक है, रट लो, ये पूछ लेगा। द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, ये भी इनकी किताब है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी इनकी पुस्तक है। ये तीनों इन्हीं की पुस्तक है शशि थरूर की। लेकिन मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम 2015 इनकी नहीं है। अब आप पूछोगे ये तो बताओ हमें किसकी पुस्तक, ये तो बताते नहीं। तो मेकिंग इंडिया ऑसम 2015 जो पुस्तक है ये आपकी चेतन भगत की है। किसकी? चेतन, ये भी राइटर हैं और डायरेक्टर भी हैं फिल्मी दुनिया में, चेतन भगत। इन्हीं की देखो दोस्तों, एक और पूछ लेता है, हाफ गर्लफ्रेंड वाली इनकी मूवी आई थी, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड वाली, ठीक, वो भी ध्यान रखना। द मेकिंग इंडिया ऑसम किसकी है? चेतन भगत की। बाकी तीनों आप लोगों की किसकी है? शशि थरूर की। इससे क्वेश्चन आपका बहुत आता है, पूछ सकता है, फिर से ध्यान से पढ़ लो। द पैराडॉक्सिक प्राइम मिनिस्टर है, और द हिंदू वे ये शशि थरूर की, एन एरा ऑफ डार्कनेस ये भी है, मेकिंग इंडिया ऑसम ये आपकी चेतन भगत की है, हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्हीं की है, ठीक है, चेतन भगत की। अगर अगला है, संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक जिसके तहत है। तो दोस्तों राज्य संघीय सरकार के एजेंट हैं। देखो, राज्य जो होते हैं, समझ लीजिए केंद्र जो होती है वो क्या नाम, उसी के पास मेनली पावर उसी के पास होती है, और राज्य जो होते हैं उसके एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो स्कीमें ऊपर से जो होती हैं वो राज्य उसे लागू कराते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय है। बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों, ये कहाँ, इन्हें रंगून में दोस्तों इन्हें निष्कासित कर दिया गया था, ठीक, वहीं दोस्तों इनके हुआ था आखिरी में मृत्यु इनकी, वहीं थी बहादुर शाह द्वितीय की, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट पूछेगा, बहादुर शाह द्वितीय बताएंगे आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसान की आंख में कैमरे की तरह होती है तो जिसके लेंस प्रणाली जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। आप लोग ध्यान रखोगे, जो आंख में हम लोगों के लेंस के जैसे होता है ये रेटिना होता है, रेटिना होता है, यही दोस्तों प्रतिबिंब बनाता है। अगला है दोस्तों, वर्ष 2019 में पेटा पूछ रहा है। पेटा दोस्तों, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? दोस्तों विराट कोहली को। 2019 में विराट कोहली को पेटा ऑफ इंडिया का मतलब चुना गया था। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, मैं देखो सारे कमेंट्स के आपके रिप्लाई करता हूं। तो आप लोग जो भी सवाल हो, जैसा भी आपको लग रहा है उस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, या फिर आपको जो टॉपिक चाहिए, अभी भी समय है, आप लोग पूरी मनसा से मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा और आपको तुरंत मैं उसको, इसलिए आपको आपके लिए ही लगा हूं। तो मेहनत पूरी करना है। मैं जानता हूं आप लोग भी गांव देहात से हो, सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हो, सबके लिए नौकरी बहुत बड़ा रोल करती है, सबके परिवार के लिए। तो मैं चाहता हूं इस बार नौकरी आप लोग पालो। मैं भी गाँव का ही समझ लो निकला हूं, तो मैं समझ सकता हूं एक परिवार में जब रोजगार आएगा तो कितना कुछ बदल सकता है। जितनी भी हमारे बहनें भाई देख रहे हैं तो वो डेली चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी मेहनत को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। एक आपका सब्सक्राइब जरूर होगा, लेकिन मैं उसके लिए पूरी दिन रात मेहनत करके आपकी एग्जाम निकलवाऊंगा। बस आप चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में प्राप्त जानकारी के अनुसार पूछ रहा है, आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री है किस राज्य में लागू नहीं किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो लागू नहीं है पश्चिम बंगाल में दोस्तों, 2021 तक की जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में ये नहीं लागू है, ठीक है। अगला है दोस्तों, सार्वजनिक मामलों में सूचांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा राज्य शासित राज्य कौन सा है दोस्तों? तो केरल है। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल सबसे बेहतरीन है। 2020 की जानकारी के अनुसार ये आपका केरल जो है सबसे बेहतरीन है सरकार, ठीक। आगे
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 2020 में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस बनाया गया है। ये कब मनाया गया दोस्तों? 17 नवंबर। डेट आप लोग ध्यान रखोगे, 17 नवंबर मिर्गी दिवस, 17 नवंबर मिर्गी दिवस। ठीक। अगला है दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में भारत कानून बनाने का अंतिम अधिकार दोस्तों किसके पास होता है? तो संसद पास होता है। संसद जो होता है वही संविधान संशोधन करता है। संसद दोस्तों को एक लोगों का नहीं होता। संसद यानी कि आपका पार्लियामेंट 3 लोगों से बनके बनती है। एक आपका हो जाता है लोकसभा, एक राज्यसभा हो जाता है और एक आपके राष्ट्रपति होता है। ठीक है, दोनों सदनों में से पहले दोनों सदनों में बिल पास होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति अंतिम मोहर लगाता है, तो इसे संसद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्लास तेजी से इसलिए चलता हूं क्योंकि भाई इतना एक्सप्लेन कराऊंगा तो नहीं बढ़ पाऊंगा उतनी ज्यादा। ठीक है, बाकी आगे नौकरी लग जाए अच्छे से, आगे और तैयारी करोगे तो अच्छे से पढ़ा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्यिक खेती की एक विशेषता है? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में प्रचलित है। विकसित देशों में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगला वाणिज्यिक खेती दोस्तों समझ सकते हो दोस्तों, गन्ना है जैसे वाणिज्यिक खेती तो है, घर में थोड़ी ना खाते हो, बेचने के पर्पज से करते हो। तो ये खेती भैया कौन करता है? खेती तो हम ही लोग करते हैं ना। ठीक है, जो विकसित हो रहे हैं, धीरे धीरे विकासशील हैं हम लोग, तो हालांकि विकासशील है, हम लोग विकास हो चुका है और कर भी रहा है देश। ठीक है, अगला है, एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी ध्यान रखोगे, एनाटॉमी क्या है दोस्तों? एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक, एनाटॉमी। ठीक। अगला है, निम्न में से किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट माल्टियस द्वारा की गई? दोस्तों ये जो महालवाड़ी है दोस्तों, और रैयतवाड़ी दोस्तों अगर पूछ ले तो रैयतवाड़ी कौन है? थॉमस मुनरो वाला है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त भी याद रखना, रिपन वाला है। ठीक है दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था जो है हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट माल्टियस की। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब अंग्रेजों के शासित वाले भैया इस टाइम खेती का था, एक लगान वसूलने के तरीके थे। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? दोस्तों कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंदर रखा दोस्तों, कृषि क्षेत्र ही देखो, ऐसा क्वेश्चन देखो आएगा आपके में घुमा के, कृषि क्षेत्र पूछेगा तो ये आपके प्राइमरी सेक्टर में आता है, यानी कि प्राइमरी पहले वाले में। हमारे देखो गोले में ऐसे मतलब इस तरीके से भारत ने अर्थव्यवस्था का बनाया है निर्माण। ठीक, ये आपका की जैसे एक होता है, 3 बनेंगे आपके, 3 तरीके ऐसे बनते हैं। देखो ये इस तरीके के 3, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टेरिटरी। प्राइमरी होता है जिसमें कृषि से संबंधित जितना भी है प्राइमरी में रखा गया। सेकेंडरी में दोस्तों क्या होता है? सेकेंडरी में दोस्तों उद्योग को रखा गया, सेकेंडरी में उद्योग को, और जो सेवा कर है दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट में रखे गए, टेरिटरी में थर्ड वाले में। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट में थोड़ा मैं आपको बताते चल रहा हूँ, कृषि इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। समय नहीं है वरना मैं और अच्छे से बताता दोस्तों, आप समझ सकते हो, समझदार आप लोग भी हो कि टाइम कम है तो फटाफट से रिविजन करा दें, अब रिविजन का समय है। पूछ रहा है कि कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर क्या कहलाता है? दोस्तों राजकोषीय घाटा। जैसे कुल राजस्व है, कुल क्या है? राजस्व है। कुल राजस्व माइनस जब करेंगे कुल व्यय, तो दोस्तों देखो कुल व्यय करेंगे तो क्या आ जाएगा? राजकोषीय घाटा ही से बोलते हैं, यही आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खिलाड़ी नहीं है? आकाशदीप सिंह है, अजीत सिंह है, दीपिका ठाकुर है, मनु भाकर नहीं है। मनु भाकर नहीं है दोस्तों, मनु भाकर हॉकी खिलाड़ी नहीं है। आगे दोस्तों, मनु भाकर नहीं है। 2011 में पूछ रहा है 13वां ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ दोस्तों, इसकी मेजबानी कहाँ हुई? तो दोस्तों कहाँ हुई? भारत में दोस्तों। ब्रिक्स, ये ब्रिक्स दोस्तों क्या है? ब्रिक्स क्या है दोस्तों? ब्रिक्स कितने देशों का है? तो ब्रिक्स है दोस्तों 1 2 3 6 देशों का है। ठीक है, बी से क्या है दोस्तों? बी से ब्राजील है आपका, आर से क्या है? आर से रूस है दोस्तों, आई से अपना इंडिया है, सी से दोस्तों चीन है, और के से क्या है दोस्तों? के से क्या है? कैसे क्या है? और आपका ऐसे से क्या हो जाएगा दोस्तों? साउथ अफ्रीका आखिरी में जुड़ा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। ब्रिक्स ये के क्यों बना दिया? मैं भी जल्दबाजी में, आपसे गलती हो रही, ये के थोड़ी ना होगा इसमें, यही ब्रिक्स ऐसे होता। आखिरी चीन था, फिर था साउथ अफ्रीका। ठीक है, बस ये चीन था, बी से ब्राजील है, आर से रूस है आपका, आई से इंडिया है, सी से आपका चीन है, एस से आखिरी में साउथ अफ्रीका जुड़ा। ठीक है, पहले ब्रिक ही था। ठीक, जल्दबाजी में ब्रिक ईंटा वाला लिख गया था, माफ करना दोस्तों। राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे की अभी कल्पित किया गया था दोस्तों, बंगाल में मतलब किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, स्वदेशी आंदोलन दोस्तों। साथ में साथ आप खिलाफ ये याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन पूछ लेता है 1942 से। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 वाला, ये दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1900 सब महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला है 14वीं शताब्दी का ग्रंथ जो था लीला तिलकम,
दोस्तों लीला तिलकम 14वीं शताब्दी का एसएससी में पूछता है हमेशा। तो ये पूछ रहा है किस भाषा में कैसे लिखा गया था। तो दोस्तों मणि प्रवालम, मणि प्रवालम जो है उस टाइम शैली थी, तो उसके द्वारा लिखा था मणि प्रवालम। ठीक दोस्तों, तो ये थे 20 के 20 क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, आपका एक सब्सक्रिप्शन आपको अदा कर देगा और आपकी नौकरी लग के ही रहेगी दोस्तों। बस आप लोग मेहनत करिए, इस बार बहुत बढ़िया मौका है, कट ऑफ भी कम जाएगी, फॉर्म कम है और नौकरियां हैं ज़्यादा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, वैकेंसी दुगनी है। तो आप लोग मेहनत बस करो, मेहनत ना छोड़ो, चैनल से जुड़ जाओ। दिन रात आपको सुबह भी सेट मिलता है, जीके का भी हिंदी का भी। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मत लिखा करो सर हिंदी का कराइए जीके का कराइए, आपको रेगुलर क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है, पता नहीं कितने दिनों से चल रही है। ठीक है, तो आप लोग जाके पहले चैनल पर देख लिया करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।